अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के बारे में या तो आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। ऐसे ही किरदारों के बारे में आज आपको बताएंगे कि लाहौर में एक ऐसी लड़की जो नौकरी के लिए लाहौर आई और यहाँ पे उसको अस्मत दरी का निशाना बना दिया गया। किस तरह उसने अपना केस फाइट किया और पुलिस ने मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ़्तार किया, आज जानेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जिसने ये सारे केस को डिग आउट किया। मैं उस टाइम जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल में तैनात थी। तो मेरे पास एक केस आया, एफआईआर लॉन्च हो गई, मेरे पास आई एफआईआर। विक्टिम ने जो एफआईआर थी ना, वो इंसिडेंट के 3 दिन बाद लॉन्च करवाई। तो मैंने उससे पूछा क्या रीज़न थी, तो उसने वो बताया सारी स्टोरी अपनी कि उसके साथ जो हैपन हुआ। एक बंदा था, उसने एड्स देता था फेसबुक पर कि 16,000 में जॉब अवेलेबल है लड़कियों के लिए, स्पेशली कांटेक्ट करें इस नंबर पे। तो वो लड़कियां जो नीडी पर होती थी, जो थोड़ी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी या जिनके घर में खाने पीने की, ये लड़की भी पुअर थी काफ़ी। इसकी फैमिली में बाप इसका कमाता नहीं था, माँ इसकी फैक्ट्री में काम करती थी, 2 बहनें थीं और कोई रोज़गार नहीं था। इसने उससे कांटेक्ट कर लिया फ़ोन पर। तो उस बंदे ने इसको क्या किया कि कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरा बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है तो मैं तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, तुम्हें जॉब की ज़रूरत भी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जॉब मिल जाए। तो फ़ोन पे इसके साथ कांटेक्ट में हो गया। ठीक है, 4 दिन इसके साथ राब्ते में रहा, तैयारी शैयारी करवाता रहा, वीडियो कॉल होती रही। ठीक है, उसने कहा हाँ ठीक है, अब तुम्हारी तैयारी हो गई है तो कल मिलते हैं, ठीक है, जिना गार्डन्स मिलते हैं। ये जिना गार्डन चले गई। तो इसने घर में नहीं बताया अपनी मदर को, क्योंकि ये चाहती थी कि इसको जॉब मिल जाए ना किसी तरीके से। तो वो वहाँ आया, उसने कहा अच्छा चलो तुमने तैयारी तो अच्छी कर ली है, ये मेरे पास बुक्स हैं, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे बॉस, तो इससे भी तैयारी करनी है। तो मैंने ये होटल में रूम बुक करवाया हुआ है, तो मैं पहले भी यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ सबसे, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी से होता हूँ तो मैं रहता ही इसी रूम में हूँ, तो चलो वहाँ जाके तैयारी करते हैं। वो लड़की थी मासूम, चलेगी उसके साथ। वहाँ उसको ले गया, वहाँ ले जाके उसके साथ उसको पहले तो डराया गन पॉइंट पर। ठीक है, उसकी वीडियो बनाई, उसके साथ किया। ठीक है, करने के बाद उसको ले आया, वहीं पे जिना गार्डन में छोड़कर चला गया और उसको कहा कि ठीक है तुम डरो नहीं, कल मैं तुम्हें अपने बॉस के पास ले जाऊंगा। परेशान हो गई, परेशान क्यों, मतलब उसके साथ जो हुआ वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उसके साथ ऐसा होगा। मासूम लड़की को जब जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया गया तो उसके बाद कई रोज़ तक वो अपने घर में इस कश्मकश में रही कि क्या वो पुलिस के पास जाए, अपनी फैमिली को बताए या ना बताए, और इसके साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की भी कोशिश की। वो लड़का चला गया, उसका नंबर भी बंद, उसके बाद उसको कांटेक्ट करे, नंबर बंद, सब कुछ बंद। वो घर चलेगी, घर में भी किसी को नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसने पहले ही नहीं बताया हुआ था। फिर पुलिस को भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया। घर जाके उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, उसने करंट लगाने की कोशिश की, फिर उसने अपने वेन कट कर ली। उसकी सिस्टर को पता चला, उसकी सिस्टर ने उसकी मदर को बताया, फिर उसकी मदर ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, फिर उसने सारी कहानी अपनी बताई कि इस तरह है। लेकिन उसके घर में उसके बाप को नहीं पता था ये सब चीज़ें। तो उसकी मदर फिर उसको लेकर आई और एफआईआर लॉन्च करवाई। ठीक है, एफआईआर 3 दिन के डिले से लॉन्च हुई। जब एफआईआर मेरे पास आई तो हमने इसका फ़ौरन मेडिकल करवा लिया। हालांकि 3 दिन का डिले था, लेकिन मेडिकल में फिर भी जो वायलेंस के एलिमेंट्स थे वो नज़र आए। ठीक है, जो भी उसका, आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम था उसका, वो सारी चीज़ें उसमें नज़र आएँ, ब्रूजेस नज़र आए उसमें, सारी चीज़ें। तो यहाँ से वो ज़ाहिर हो रहा था कि रेजिस्टेंस तो इसने काफ़ी की थी। ठीक है, फिर एफआईआर लॉन्च होगी, फिर उसको एक्यूज़ को अरेस्ट करने की बारी थी। खैर उसका नंबर हमने ट्रेस आउट करने की कोशिश की, नंबर उसके बंद थे। तो फिर हमने उसके व्हाट्सएप को ट्रेस आउट किया, उसकी लोकेशन निकली, झंग गए, रेड किया वहाँ से, वहाँ पे वो नहीं मिला क्योंकि वो आदी मुजरिम था, वो घर में नहीं रहता था। वो कभी इसके लिए लाहौर आया था, अब किसी और लड़की को उसने ट्रैप किया होगा, वो किसी और सिटी में उसके पास गया होगा, और वो लड़कियों को ट्रैप करता था और इसी तरह से लड़कियों के साथ करता था। और ट्रैप भी उन्हीं लड़कियों को करता था जो कि थोड़ी वल्नरेबल होती थी, पुअर होती थी, जो आवाज़ नहीं उठा सकती थी, जो डर जाती थी, जो सहम जाती थी, उन लड़कियों को। मतलब उसको पता था कि ये वाला ग्रुप जो है ना, इसको मैंने करना है। हमने उसको ट्रेस आउट करने की काफ़ी कोशिश की, वो नहीं मिला। उसके फिर हम लोगों ने उसको घर वालों को उठा लिया, उसके बाप को उठा लिया। उसका बाप ज़ईफ़ था, 70+ था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी थी, बच्चे थे, उसकी माँ थी। तो जब हमने उसके बाप को उठाया तो फिर वो बेल करवा के आ गया हमारे पास। जब बेल करवा के आया तो हमने उसकी इंटरोगेशन की, काफ़ी टेक्निकल
बेसिस पे, उसके CDR की बेसिस पे उसने कहा कि मैं तो लाहौर कभी आया ही नहीं, लेकिन उसकी CDR कहती थी कि वो लाहौर आया है। उसने कहा कि मैं तो इस होटल में कभी गया ही नहीं। उस होटल की वीडियो, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी सब चीज़ें हमने एविडेंस अपना ले लिया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही थी। वो था अनपढ़ टाइप का इंसान था, उसको इतना टेक्निकल वर्क का पता भी नहीं था। तो वो समझ रहा था कि मैं निगेट करूँगा तो यही सच समझा जाएगा। तो लेकिन हम तो टेक्निकल बेसिस पे काम कर रहे थे। खैर वो उसका फिर हमने DNA करवाया। DNA उसका नेगेटिव आ गया बिकॉज उसने प्रोटेक्शन यूज़ किया हुआ था। आदि मुजरिम था, उसको पता था मैंने कैसे बचना है। खैर उसको मैंने गुनहगार लिख दिया। वो उसकी बेल कैंसिल हो गई। वो भाग गया कहाँ? वो बलूचिस्तान चला गया। उसने सारे नंबर्स, उसने व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दिया। वो बलूचिस्तान चला गया। मैंने उसका नंबर जो था ना ट्रैकिंग पे लगवाया हुआ था कि जब भी वो नंबर ऑन करेगा उसका नंबर ट्रैक हो जाएगा। ठीक है। 2 महीने बाद वो वापस आया, उसका नंबर ट्रैक हो गया। तो हमें पता चला कि वो यहाँ पे है, झंग में आ गया है, अपने माँ बाप के पास आया हुआ है। मैंने अपनी टीम रेडी की। फिर हमने पहले उसको 3 दिन लोकेट किया कि वो उसकी लोकेशन चेंज तो नहीं हो रही है। फिर हमने अपने जो भी हायर अप्स के साथ भी कोऑर्डिनेट किया, उनकी DPO से भी बात की। फिर यहाँ से मैं खुद रेड पर गई, वहाँ पे उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको फिर जेल भिजवाया। तो और ऐसी अच्छे एविडेंसेस क्रिएट किए, मतलब क्रिएट इन द सेंस कि टेक्निकल वर्क को इतना अच्छे से कलेक्शन ऑफ एविडेंस इतनी कमाल की कि विदाउट एनी एविडेंस, मतलब कि एविडेंस नहीं था, DNA नील था उसका। ठीक है। जो फ़ोन उसने वीडियो जो बनाई थी वो रिकवर नहीं हुआ था क्योंकि उसने फेंक दिया हुआ था। उस वीडियो की बेस पे वो उसको हैरास कर रहा था, जिसकी वजह से वो बच्ची फिर बता नहीं पा रही थी कुछ। अदालत में भेज दिया। अदालत में एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए, क्रॉस हुआ, सब कुछ हुआ और उसको फिर उम्र कैद की सज़ा हुई। मुल्ज़िम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है। पुलिस की जानिब से एविडेंस कलेक्शन की गई और उसके बाद मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा मिल चुकी है।